welcome to my channel. Today we are going to study graph and the slope of a graph. So an effective way for expressing relationship between physical quantities is graph. ग्राफ क्या होता है? दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को शो करने का एक मेथड है. लाइक इट मीन्स के आपकी एक फ़िज़िकल क्वांटिटी में वेरिएशन से दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी में क्या चेंजेस आ रहे हैं, दिस इज़ इंटरप्रेटेड थ्रू ग्राफ. आप एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को ले लेते हैं, एग्जांपल में हम आगे डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, बट एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को आप लेते हैं, उसमें वेरिएशन लाते हैं और देखते हैं कि सेकंड फिज़िकल क्वांटिटी जो है उसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं. तो ये सारा जो चेंज है ये थ्रू ग्राफ स्टडी किया जाता है. सो कोऑर्डिनेट सिस्टम इज़ यूज्ड. ग्राफ्स जो हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट किए जाते हैं. अच्छा, यहाँ एक एग्जांपल मैंने लिए है एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, कि ये जो यहाँ पॉइंट है कि वी यूजुअली टेक इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस एंड डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन वाई एक्सिस, उससे एसोसिएटेड एक सिंपल से एग्जांपल है. टाइम को क्यों मैंने एक्स एक्सिस पर लिया है? क्योंकि अगर मैं टाइम को पास होने दूँ तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिस्टेंस कवर होता रह रहा है. ठीक है, एक बॉडी मूव कर रही है, टाइम गोज़ ऑन एंड डिस्टेंस इज़ बीइंग कवर्ड. बट अगर टाइम ज़ीरो हो जाए, टाइम ज़ीरो हो जाने का मतलब क्या है? टाइम स्टॉप हो जाए. अगर टाइम स्टॉप हो रहा है तो बॉडी पॉज हो जाएगी और डिस्टेंस कवर नहीं होगा. इट मीन्स डिस्टेंस टाइम पे डिपेंड कर रहा है, टाइम डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा. देयरफॉर टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसलिए मैंने अकॉर्डिंगली इनको मेंशन कर दिया है. टाइम एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग मैंने मेंशन कर दिया है. स्लोप ऑफ अ ग्राफ. डिफरेंस ऑफ द वर्टिकल कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स divided by difference of horizontal coordinates is termed as slope of that graph. अच्छा, स्लोप क्या होती है? अब लेट्स सपोज ये एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है और ये मैंने टाइम के साथ साथ जितना डिस्टेंस कवर हो रहा था उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट्स प्लॉट करके और एक ग्राफ प्लॉट कर लिया है. स्लोप बेसिकली इस इंक्लिनेशन को कहते हैं कि ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कितना इंक्लाइंड है. ये ग्राफ बेसिकली स्लोप इसको कहते हैं. इस स्लोप को फाइंड कैसे करते हैं कि आपने इस ग्राफ पर कोई से दो पॉइंट सेलेक्ट कर लेने और फिर इसके कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स इसके यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट के फुट पे जो पॉइंट एक्स एक्सिस का लाई कर रहा है वो कोऑर्डिनेट, और इसका सेकंड कोऑर्डिनेट जो है यानी इसके हेड के साथ जो कोइंसाइड कर रहा है जो पॉइंट वाई एक्सिस का वो कोऑर्डिनेट. ये दो कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के आपने पहले डिटर्मिन कर लेने हैं. करने कैसे हैं? पॉइंट सेलेक्ट कर लें और परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर. देन आप जैसे ही परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर पर आपने स्केल सेलेक्ट करके कैलिब्रेशन की होगी, देयरफॉर आपको पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर क्या रीडिंग आ रही है, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं. वंस आपको फाइंड कर लिए दोनों कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के, देन सिंपली आपने सेकंड कोऑर्डिनेट को सेकंड कोऑर्डिनेट से माइनस कर लेना है. यानी सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 या सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1 माइनस सेकंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 2 माइनस फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट 1. इस डिवीजन से आपको स्लोप मिल जाएगी. सो shows how does the dependent variable quantity behaves when independent is varied. ये बेसिकली ग्राफ के बारे में लिखा हुआ है कि ग्राफ हमें बता रहा है कि एक डिपेंडेंट, और एक्चुअली ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि इंडिपेंडेंट में वेरिएशन से डिपेंडेंट क्वांटिटी कैसे वेरी करती है. ये एक्चुअली आपको ग्राफ ये बताता है. सो स्टेप्स फॉर कैलकुलेटिंग स्लोप. पिक एनी 2 पॉइंट्स फ्रॉम ग्राफ से P1 एंड P2. अच्छा, अब ये हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये ग्राफ हम ऑलरेडी प्लॉट कर चुके हैं. अब इस ग्राफ में कोई से 2 पॉइंट्स हमने सेलेक्ट कर लें. मैं ओरिजिन भी ले सकता था लेकिन सिंपलिसिटी हो जाती है, बहुत ज़्यादा सिंपल केस हो जाएगा. सो मैं इन बिटवीन ये 2 पॉइंट्स ले रहा हूँ इस ग्राफ पे, P1 एंड P2. फाइंड देयर कोऑर्डिनेट्स यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बाय ड्राइंग परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर्स ड्रॉ कर लें तो आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स दोनों पॉइंट्स के मिल जाएंगे. फाइंड डिफरेंस बिटवीन वाई कोऑर्डिनेट्स यानी ये जो भी सेकंड पॉइंट 2 का जो सेकंड कोऑर्डिनेट है इसको पॉइंट 1 के सेकंड कोऑर्डिनेट से माइनस कर लें, एंड डिफरेंस बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट्स, और सेम केस आपने फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स के साथ भी करना है यानी x2 माइनस x1 कर लेना है.
अब ये दोनों का डिफरेंस आ गया आपके पास, तो डिवाइड डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स टू दैट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट्स एज, यानी आपने y का डिफरेंस डिवाइडेड बाय x का डिफरेंस कर लेना है, और इस तरह से आपके पास इस ग्राफ की स्लोप फाइंड हो जाएगी. सो दिस वाज अ ग्राफ एंड अबाउट इट्स स्लोप. आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बारे में. अच्छा, ये एग्ज़ाम्पल है एक हमारे पास, मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व भी किया हुआ है कि स्लोप इज़ इक्वल टू y2 मैंने एक्चुअली सॉल्व किया कि मैंने इस फॉर्मूले में एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दी हैं वैल्यूज़ इस ग्राफ से लेकर, चूँकि मैंने एग्जांपल कंसिडर की हुई थी ये वाली, दैट्स वाई सब्स्टिट्यूशन कर दी है, तो मुझे फाइंड हो गया कि इस ग्राफ की स्लोप 1 है. थैंक यू.